जय हिंद साथियों, आप लोगों का पुनः एक बार और अनंत आस्था क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। एक बार पुनः जय हिंद। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, टाइप 2। जो हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे उसमें से मैंने बोला था कि आपको कुछ धांसू क्वेश्चन कराने हैं, तो क्वेश्चन वह आपके सामने आ गया है। इसके बाद मैं आपको समय, चाल और दूरी पर 3 कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे हर लेवल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ये जितना लेवल है ये सब एसएससी आर्मी का लेवल था, जीडी का लेवल था, रेलवे का और यूपीएसआई का, पुलिस का जो लेवल आएगा वो हमारा अगले में आएगा। तो आप लोग धैर्य बने रहिएगा मेरे साथ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और हमारे ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट हैं कम से कम 75-76 बच्चे हैं, लेकिन हमारा लाइक 2-3 लाइक रह रहा है, यानी आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं। घर पे बैठे हैं तो कम से कम 10-15 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देखा करिए। देखे रहेंगे पुनः जैसे हम लोगों का क्लास ऑफलाइन क्लास चलेगा तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है राम किसी यात्रा का एक मोटरसाइकिल द्वारा, कोई यात्रा है वह एक मोटरसाइकिल द्वारा उसका 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर देता है। उसी यात्रा का 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, तय कर देता है, तथा शेष जो दूरी बचता है उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर सकता है या करता है, करे तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपके एग्जाम में मिलते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत नाइट में शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। कह रहा कोई यात्रा है, राम जो है इस ए और बी यात्रा को, राम जो है ए और बी यात्रा को, इसकी कुछ दूरी है, यह दूरी हमको नहीं पता है यह दूरी क्या है। चूँकि प्रतिशत में मान दिया है तो यह दूरी आप 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, और 1 मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन हम वैसा मान मानेंगे जो क्या हो, आसानी से कट जाए। तो हम इस पूरी यात्रा का मान लेते हैं कि यह कितना है, यात्रा है 1000 किलोमीटर की यात्रा है। ध्यान से समझिए, कितना मान लिया, 1000। आप 100 भी मानेंगे तभी वही आंसर आएगा, 1 मानेंगे तभी वही आंसर आएगा, x मानेंगे तभी वही आंसर आएगा। हमने डाटा क्यों बढ़ा लिया, क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगा। कह रहा है इस पूरे यात्रा का 30% दूरी जो है वो 20 किलोमीटर, यानी चाल कितना दिया है, चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा यह दूरी कुछ तय किया होगा ना, वह 30%। तो 1000 का 30% दूरी आपको निकाल लेना है, तो लगभग 300 आएगा, लेकिन आपको बता देते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 का 10 में गुणा करेंगे, यानी 300 किलोमीटर। डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस उसने कितना तय किया, 300 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। हमने 1000 माना है, तो 100 मानते तो कुछ और आता, बात समझ रहे, x मानते तो x में माना जाता। तो यहाँ से हम बार बार औसत दूरी निकालना है, तो औसत दूरी क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। हम लोग फार्मूला शुरू से वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4, यानी 300 बटे 20, यानी 1 0 से 1 0, यानी कितना घंटा, 15 घंटा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है फिर वह उसी यात्रा का 60% दूरी, यानी इस 1000 का कितना प्रतिशत, 60%। तो 1000 का पुनः आप 60% निकाल लीजिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। समझा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो कितना हो गया, 6 और 60 और 10 600, यानी वह जो है 600 किलोमीटर की दूरी तय किया। 60% दूरी कितने की चाल से, 40 किलोमीटर, यानी चाल कितना दिया है, चाल दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यही होता है, एक ही मास्टर फार्मूला हम लोगों का। तो क्या करेंगे, 600 बटे 40, 1 0 से 0, 15 चौका 60, ये भी कितना घंटा लिया, 15 घंटा समय लिया। पुनः करा शेष दूरी, तो ध्यान दीजिए 1000 टोटल दूरी है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 है। 600 इसने चल दिया, 300 इतने चल दिया, तो 900 तो चल दिया, बचा कितना? शेष दूरी 1000 माइनस 900 बराबर कितना? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चाल कितना इसका रहा है? चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर इसके लिए हो जाएगा 100/10, 10 दहा में 110 घंटा इसका समय हो गया। कह रहा है कि औसत दूरी बताइए, तो एवरेज बराबर क्या होता है? कुल दूरी, बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 1000। कुल समय कितना लिया? तो 15 घंटा यह, 15 घंटा यह, 30 घंटा और 10 घंटा यह, 40 घंटा। कितना घंटा? 40 घंटा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? देखिए कितना आसान है। तो फिर अभी आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। एक क्वेश्चन और है इस टॉपिक का, फिर हम लोग अपना कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा वीडियो थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा। हमारा जो वायर है वह स्टैंड को बार बार हिला रहा है, इसकी वजह से वीडियो हिल रहा है। कोई बात नहीं, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक कार P तथा Q के बीच की दूरी 1/5 भाग, P और Q के बीच की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है पूरी यात्रा का औसत चाल। सेम क्वेश्चन वही है, उसमें बस क्या दिया था? प्रतिशत दे दिया था। इसमें क्या दे दिया है? P और Q। इसकी दूरी हम कितना मानेंगे? 1000। क्यों 1000 मान रहे हैं? क्योंकि डाटा आसानी से कट जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है ये 3 पार्ट में चला है। पहले 1/5 भाग चला है ना, तो 1000 का 1/5 भाग 1/5, 20 बचे 100, तो कितना हो गया? 200। यानी दूरी कितना तय किया? 200 किलोमीटर। चाल कितना रखा था यह? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब यहाँ से हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है? बताइए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 200/8। काट दीजिए, 25 8 200, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 8 क्या हो जाएगा? 200। तो यह क्या हो गया? 25 घंटा हो गया। ध्यान से समझ में आ रहा? 25 8 200 होता, तो 25 घंटा उसने क्या कर दिया है? दूरी को तय किया 25 घंटे में। फिर कह रहा है कि 1000 का 1/10 भाग, तो हम 1000 का 1/10 भाग निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना दूरी तय किया? 100 किलोमीटर। चाल कितना रखा था? चाल रखा था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या हो जाएगा यहाँ से? तो 100 में 25 से भाग दे दीजिए, 25 चौका 4 घंटा, ये हो गया। फिर कर शेष दूरी। शेष दूरी कितना बचा है? कितना बचा भाई? 200 या 100 या 300 हुआ। 300 जब 1000 में से घटाएंगे तो शेष दूरी क्या बच जाएगा? 700 किलोमीटर। चाल कितना रखा था? चाल रखा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या आ जाएगा? 700/20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 35 घंटा। पास समझ में आया? 35 घंटा। तो औसत एवरेज क्या हो जाएगा? कुल दूरी। कुल दूरी हमने 1000 माना, कितना कितना लगा? 35 और 25, 35 20 40 60 और 4 64, 64। यही तो हो जाएगा। काट लीजिए, 4 से काटते हैं। 25 चौका 100, 250। यहाँ से 4 करेंगे, 16 चौके 64। अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 125। 2 से काटेंगे 8, क्या हो जाएगा? 125/8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही बटे में लिखना है। 8 1 कम 8, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 5, 8 5 40, 5 सही 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 और 120, 5 25, हाँ 15 सही 5 बचे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना आसान? ठीक।
हाँ, इसी वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, क्योंकि टॉपिक हम एक ही बताने वाले हैं। तीन कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना। हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे और इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद बाकी का वीडियो हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं। एक तो छोटा वीडियो भी नहीं देखते, लंबा वीडियो भी नहीं। मिडिल वाला वीडियो रहता था वही 35-30 लोग देख रहे हैं। कम से कम 80 लोग हैं तो 80 लोग पूरा लोग इस वीडियो को देखा करिए, ठीक है। देखने से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, भूलेंगी नहीं चीज़ें। क्या कर रहा है, समय, दूरी और चाल का कंसेप्ट हमको देखना है। हम लोग चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है, विज्ञान में अच्छी तरीके से पढ़े हैं, क्लास में भी अच्छी तरीके से पढ़े हैं। लेकिन हमको क्या करना है, कंसेप्ट 1 पढ़ना है, मिलन का समय समान हो। यानी हमको क्या करना है, मिलन कराना है किनका, राधा और कृष्ण का, चाहे लैला और मजनू का, किसी का भी मिलन क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। इस पे आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, पहले हम बात को समझते हैं। मान लीजिए कि यह दूरी कोई है, क्या है, यह दूरी A है, यह दूरी क्या है, B है। यहाँ पे कोई राधा जी हैं अपने श्याम से मिलने जाती हैं, और श्याम जी जो हैं वो अपने राधा से मिलने आते हैं। ध्यान से समझिए, राधा जी फ़ोन लगाए श्याम जी को, हेलो कहाँ है, हाँ हम निकल रहे हैं घर से। श्याम जी कहे ठीक है हम भी घर से निकल रहे हैं। यानी निकले दोनों लोग एक टाइम से, सेम टाइम से निकले। तो राधा जी यात्रा तय की होंगी ना। तो मान लीजिए यहाँ A से कहीं बागीचे में मिलने का प्रोग्राम हो, कहाँ पे हो, बागीचे में मिलने का प्रोग्राम हो। तो राधा जी A से चली, इनका कुछ स्पीड रहा होगा, यानी चाल क्या रहा होगा, इनका चाल 1 रहा होगा। इन्होंने कुछ दूरी तय की, दूरी कितना तय की, दूरी इन्होंने तय की 1, दूरी 1 मतलब कुछ दूरी 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा ना। राधा जो है फ़ोन लगा दी हैं, श्याम जी भी कह रहे हैं हम लोग दोनों लोग निकल रहे हैं। यह भी निकले और ये भी निकले, भले से ना निकले हो, अलग अलग टाइम से निकले, उससे मतलब नहीं है। बात को समझिएगा। राधा जी यहाँ से निकली, चली बागीचे तक आई, और श्याम जी यहाँ से निकले और चले कहाँ तक आए, बागीचे तक आए। इन लोगों का मिलन यहाँ हुआ। अब कहेंगे सर जी आप क्या बता रहे हैं, बता ये रहे हैं श्याम जी दूरी कितना तय किए होंगे, कुछ दूरी, जिसको हम दूरी 2 कह रहे हैं, या इसी को अभी हम लोग क्या कहेंगे, D2 कहेंगे, ठीक है। और जब ये चले होंगे तो इनकी कुछ स्पीड रही होगी, चाल रही होगी। चाल क्या था इनका चाल 2 था। बात समझ रहे हैं, या यहाँ से चले और यहाँ से चले। अब सिंपल बात समझिए, अगर मान लीजिए यार 10 बजे चले हों तो भाई फ़ोन से तो वार्तालाप हो गया, ये भी तो 10 ही बजे निकलेंगे। भाई फ़ोन तो बहुत झूठा बना ही दिया है, कहते हैं हाँ निकल गए हैं लेकिन अभी सोए हैं, तो निकलेंगे तो 10 बजे मान के निकलते हैं। ये भी 10 बजे निकले और ये भी क्या हुए, 10 बजे निकले। तो जब यह 2 घंटे का यात्रा तय किए, बागीचे पर पहुँचे, तो इनको 10 बजे से आने में कितना समय लगा, चाहे रुकते हुए आए, बैठते हुए आए, चाहे सीधे चले आए। बहुत ज़्यादा जुनून है तो दौड़ते चले आए, ठीक है। तो ये अभी तो 2 घंटे लिए। मान लीजिए 12 बजे बागीचे में पहुँचे, 10 बजे से चली तो कितना समय ली, 2 घंटा। 10 बजे या चली तो कितना समय ली, 2 घंटा। वो अब रास्ते में कुछ भी करते हैं उससे मतलब है। मिलन का समय समान है कि नहीं समान है, यानी इन्होंने जाने में 2 घंटा लगाया, इन्होंने जाने में 2 घंटा लगाया, यानी मिलन का, दोनों लोगों का मिलन का समय क्या है, समान है। जब मिलन का समय समान होता है तो एक ही चीज़ आपको याद रखना, अगर यह चीज़ याद है तो इस तरह के क्वेश्चन, चाहे चोर सिपाही वाला हो, चाहे राधा कृष्ण वाला हो, चाहे आपका हो और आपके लैला का हो, सबका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब ध्यान दीजिए, 2 लोग चले, एक इधर से चले, एक इधर से चले, इधर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, कराएंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर यह राधा जी चली तो यानी दूरी 1 चली, चाल 1 चले, समय बताइए, यह भी 2 घंटा लेंगे और यह भी चलेंगे तो यह भी 2 घंटा लेंगे, कोई दिक्कत। मिलने का समय क्या हो, समान। फिर इधर से कृष्ण जी चले तो कितना चले, दूरी 2 चले। हम इसलिए दिख रहे हैं दूरी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं D1 D2 से, इसलिए दूरी 2। यह कितना, इनका चाल क्या रहा होगा, कुछ चाल XYZ रहा होगा, यानी जिसको हम लोग चाल 2 कहेंगे, गुणे समय
इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, दूरी 1 बटे दूरी 2 बराबर चाल 1 बटे चाल 2। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में भाग दिया है, तो अनुपात निकालेंगे, भाग देंगे तो बटे हो जाएगा। तो दूरी 1 बटे दूरी 2, समय समय समान है तो कैंसिल हो जाएगा, चाल 1 बटे चाल 2। अभी क्वेश्चन में हर एक चीज़ समझ में आएगा। इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं d1/d2 बराबर s1/s2। यह किसके लिए है, जब मिलन का समय क्या हो, समान हो, उसके लिए है। बात क्लियर हो रहा है, मिलन का समय क्या हो, समान हो, उसके लिए है। तो क्या हो गया, तो नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं मिलने का समय समान हो, मिलने का समय समान हो तो दूरी का अनुपात, ध्यान दीजिए दूरी का अनुपात, यानी दो दूरी रहा होगा ना, एक इधर से एक इधर से चले हैं तो दो दूरी इधर से चलते हैं तभी तो दो दूरी होगा, चाल अलग अलग होता तो दूरी का अनुपात बराबर होता है किसके, चाल के अनुपात के। अनुपात का थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, वहीं से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अनुपात समान पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए। आपके सामने क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि मिलने का समय समान आप कैसे पहचानेंगे, समान है मिलने का समय कैसे पहचानेंगे। एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, इसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीख जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। जब भी कहीं पे कोई मिले तो समझ लीजिए मिलने का समय क्या है, समान। जैसे बागीचे में तो एक इधर से गया एक इधर से गया, मिल गया। फिर किसी स्टेशन पे या कोई चोर को पकड़ लिया तो मिलने का समय क्या हो रहा है, समान हो रहा है। जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई मिल जाए, किसी स्थान पे मिल जाए तो समझिए मिलने का समय क्या है, समान है। ध्यान दीजिए, 500 मीटर की दूरी राधा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा श्याम 40 किलोमीटर की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं और बागीचे में मिलते हैं, तालाब के किनारे मिलते हैं या किसी होटल में मिलते हैं। दोनों द्वारा तय दूरी क्या करिए, ज्ञात करिए। कह रहा है राधा कितनी दूरी तय की और श्याम जी कितनी दूरी तय किए, वही दूरी आपको निकालना। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यह दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर में दिया है और यहाँ पे दिया है किलोमीटर में। तो घबराइएगा नहीं, अब आपको यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बताएंगे कैसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ए से बी के बीच की दूरी है और कहाँ आके मिल गए, यहाँ पे एक कोई सा आपका बागीचा है। यहाँ पे या इधर से चले, चाल कितना था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या इधर से चले, इनकी चाल कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों आकर के इस बागीचे में मिल गए। कह रहे हैं इनकी क्या निकाल दीजिए कि यह कितनी दूरी तय किए और यह कितनी दूरी तय की, टोटल दूरी कितना है 500। हमने क्या बताया, d1/d2 यानी दूरी पहला बटे दूरी दूसरा बराबर चाल पहला बटे चाल दूसरा, यानी d1/d2 बराबर s1/s2। यही तो बताया था। यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बारीकी से एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूरी नहीं दिया है तो दूरी को हम ऐसे लिखेंगे d1/d2 बराबर s1 का मान, यानी राधा किस स्पीड से चली थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे श्याम जी किस स्पीड से चले थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर घंटा कट गया, हमको यूनिट बदलने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 2 3 6 2 दूना 4, यानी d1/d2 बराबर 3/2। हमने आपको अनुपात समानुपात में बताया था। यह d का मान कितना 3, d2 का मान कितना 5।
करा है दोनों ने 500 मीटर की दूरी तय की। दोनों ने कितना मीटर दूरी तय की? 500, यानी D1 प्लस D2 बराबर कितना? 500। D1 का मान 3, D2 का मान 2 बराबर कितना? 5। 1 बराबर 500 बटे 3 2 5, या नीचे चला जाएगा, 5 काट देंगे, कितना? 1 बराबर 100। राधा ने कितनी दूरी तय की है? राधा ने 3 दूरी तय की है ना। 1 का मान 100 तो 3 का मान, तो लिखेंगे राधा द्वारा तय दूरी बराबर कितना? 3 गुणे 100 बराबर 300। और उसी तरीके से श्याम द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100 बराबर 200। बात समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ध्यान दीजिए, यह अनुपात निकला। हमने 1 का मान निकाल लिया, 3 का मान निकाल लिया, 2 का मान निकाल लिया। धन्यवाद, गुड नाइट।